नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। व्हीट इंपोर्ट यानी कि गेहूं इंपोर्ट को लेकर इन दिनों बाजार गर्म है। लगातार गेहूं इंपोर्ट को लेकर खबरें छप रही हैं। गेहूं इंपोर्ट को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां गेहूं में लेकर हैं, उन हालातों में ये कहा जा रहा है कि गेहूं इंपोर्ट होगा। जैसे कि क्योंकि हम देखते हैं कि देश में किस तरीके से मौजूदा वक्त में गेहूं का गणित गड़बड़ाया हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को देश में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर था, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक था। इस बीच एमएसपी पर शुरू हुई गेहूं की खरीद इस साल भी सुस्त दिखाई पड़ रही है। मसलन लगातार तीसरी साल देश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब देश के खाली गेहूं भंडार के बीच गेहूं खरीद की सुस्त चाल डरा रही है। इससे उपजे हालात देश में गेहूं की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन हालातों में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया गेहूं इंपोर्ट के लिए ड्यूटी खत्म करने की पैरवी करने लगा है। देश में गेहूं को लेकर उपजे हालातों के बीच अटकलों का बाजार गर्म है कि नई सरकार के गठन के बाद ड्यूटी फ्री गेहूं इंपोर्ट का रास्ता खुल सकता है। इस तरह की अटकलों से व्यापारी खुश हैं, तो बेहतर दाम की चाह के लिए गेहूं स्टॉक कर रखने वाले किसानों के मन में कई सवाल हैं। आइए इसी कड़ी में गेहूं को लेकर दुनिया की सैर पर चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया के किस देश में इस साल कितना गेहूं का उत्पादन हुआ है। क्योंकि दुनिया के देशों में उत्पादित गेहूं से ही भारत के गेहूं गणित का भारत में गेहूं इंपोर्ट का गणित सुलझ सकता है। उम्मीद है कि इससे गेहूं इंपोर्ट के उलझे हुए गणित को सुलझाने में मदद मिलेगी। इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे कि दुनिया के किस देश में कितना उत्पादन हुआ है, रूस, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन में कितना उत्पादन हुआ है, जियो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और ग्लोबल गेहूं उत्पादन के बीच गेहूं इंपोर्ट पर भी बात करेंगे। उससे पहले गेहूं के ग्लोबल प्लेयर पर एक नजर डालते हैं। असल में अगर हम लोग बात करें साल 2023 के उत्पादन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अमूमन बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता है, लेकिन मैं रैंकिंग वही रहती है। लेकिन साल 2023 के उत्पादन के आंकड़े मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो साल 2023 में 136 मिलियन मीट्रिक टन के साथ चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। इसके बाद 133 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक रहा। यूरोपियन यूनियन, कई देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, इसमें फ्रांस, नीदरलैंड से कई देश है, तो ये यूरोपियन यूनियन का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद भारत का नाम है, जो 110 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ ग्लोबली गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और 2030 में रहा भी। चौथे नंबर पर 51 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ रूस, 49 मिलियन मीट्रिक टन के साथ अमेरिका 5वें नंबर पर, 33 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कनाडा 6ठे नंबर पर, 28 मिलियन मीट्रिक टन के साथ पाकिस्तान 7वें नंबर पर, 25 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पर यूक्रेन है, जहां यूक्रेन में पिछले साल 23 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं कि इस साल देश में गेहूं का उत्पादन, दुनिया के देशों में गेहूं का उत्पादन क्या है। ये दुनिया के देशों में गेहूं का उत्पादन को लेकर जो अनुमान जारी होते हैं, उन अनुमानों की पड़ताल करने के लिए, यानी कि उन अनुमानों का, जिसे बोलते हैं कि डाटा हमने जो लिया है वो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लिया है, जिसे यूएसडीए के हम लोग कहते हैं। यूएसडीए के मुताबिक इस बार ग्लोबली यानी कि दुनिया में गेहूं का उत्पादन एक 798 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 10 मिलियन मीट्रिक टन अधिक होगा। यानी कि दुनिया में अगर हम लोग देखें, ओवरऑल देखें कि इस बार दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन अधिक होने का अनुमान है, तो तकरीबन 10 मिलियन मीट्रिक टन अधिक होगा, जिसमें भारत का गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में 3.4 मिलियन मीट्रिक टन अधिक होने का अनुमान यूएसडीए ने जारी किया है। यानी कि यूएसडीए के मुताबिक इस साल भारत का जो गेहूं है, भारत में 114 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। यूएसडीए के मुताबिक चीन में गेहूं का उत्पादन इस साल 140 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 3.4 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। इसी तरह अमेरिका में 1.2 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ोतरी के साथ गेहूं उत्पादन 50 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में क्रमशः
3 और 2 मिलियन मीट्रिक टन अधिक रह सकता होगा, ऐसा अनुमान यूएसडीए की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसडीए ने जो अनुमान जारी किया है, जिसमें रूस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में गेहूं उत्पादन का कम अनुमान जारी किया गया है। यूएसडीए कहता है कि बेशक ग्लोबली गेहूं का उत्पादन 10 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ रहा है, लेकिन रूस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में गेहूं उत्पादन में कमी का अनुमान है। यूएसडी के मुताबिक अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, वहां पर पे 2.2 मिलियन मीट्रिक टन कम गेहूं का होने का उत्पादन है। इस तरीके से वहां 132 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं इस साल हुआ है। इसी तरह रूस में 3.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। कुल मिलाकर रूस में 88 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं पैदावार का अनुमान यूएसडी की तरफ से जारी किया गया। वहीं यूक्रेन में इस साल 21 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 2 मिलियन मीट्रिक टन कम है। अगर हम लोग इस गेहूं उत्पादन के गणित के बाद, यानी कि हम दुनिया भर में गेहूं उत्पादक देशों की पड़ताल करते हैं, दुनिया भर में समझते हैं कि किस देश में कितना गेहूं का उत्पादन है, कौन सा देश गेहूं की पैदावार में नंबर है, उसके बारे में हमने समझा। और भारत में जो इंपोर्ट को लेकर, गेहूं इंपोर्ट को लेकर जो माहौल बन रहा है, उसको भी हमने बात की कि कैसे जो फ्लोर मिल एसोसिएशन हैं वो किस तरीके से पुश कर रही हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाए। लेकिन हम अगर ये देखें, मान भी लेते हैं कि भारत सरकार, नई सरकार जो भी बनेगी भारत में, वो 44% ड्यूटी हटाकर ड्यूटी फ्री गेहूं इंपोर्ट के लिए रास्ते हटाएगी। लेकिन अगर तमाम परिस्थितियों में हम जियोपॉलिटिक्स देखें, ग्लोबली गेहूं उत्पादन का गणित समझें, तो भारत के लिए गेहूं इंपोर्ट करना बड़ी चुनौती साबित होता हुआ दिख रहा है। असल में इस साल रूस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में गेहूं का उत्पादन कम है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। वहीं युद्ध की जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के देश दो गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक रूस और यूक्रेन में गेहूं की पैदावार खपत से अधिक है, यानी कि वो अगर पैदावार कम भी हो तो उसके बाद भी रूस और यूक्रेन गेहूं इंपोर्ट करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, और यूरोपियन यूनियन और रूस, यानी कि जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जैसे जो दो नाटो देश हैं, वो रूस से अलग है, रूस की राहें अलग है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूक्रेन जैसे जो देश हैं, उन पर यूरोपियन यूनियन को गेहूं इंपोर्ट की जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है। वहीं पिछले साल अगर हम लोग बात करें कि पिछले साल 10,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं इंपोर्ट करने वाले देशों की अगर हम लोग बात करें, चीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की जैसे देशों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं इंपोर्ट किया था। तो ऐसे में इन देशों की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी भी ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों पर दिखाई पड़ती है। इन हालातों में भारत किस देश और किस दाम पर गेहूं इंपोर्ट करेगा, यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ता है। हालांकि रूस से इंपोर्ट करने के रास्ते भारत के लिए अनुकूल हैं, लेकिन जब रूस में कम पैदावार हुई है, तो रूस से किस कीमत पर गेहूं इंपोर्ट होगा, ये देखने लायक होगा। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के बीच चिंता है कि अगर वीट इंपोर्ट होगा तो किस दाम पर आएगा और क्या उससे बाजार पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में ये कह पाना बहुत जल्दीबाजी होगी कि इंपोर्ट होगा, लेकिन अगर इंपोर्ट होगा और किस कीमत पर होगा, ये देखने पूर्ण है, क्योंकि इससे कितनी बाजार की चाल बदलेगी। बेशक अगर वीट इंपोर्ट होगा तो उससे देश का भंडार भर सकता है, लेकिन इन हालातों में मैं यहाँ पर यह भी बहुत कहना जल्दीबाजी होगा बेशक, लेकिन इन हालातों में ये नहीं कह सकता हूँ कि इससे गेहूं की जो बाजार चाल है वो डिस्टर्ब होगी, कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिस्टर्ब होगी। हालांकि थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा, लेकिन इन हालातों में गेहूं की जो बाजार चाल है बहुत हद तक डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ये छोटी सी कोशिश थी हमारी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।